श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। साथ ही यह व्रत वह महिलाएं भी रखती हैं जो संतान सुख की कामना रखती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को अहोई माता की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख मांदूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गैया की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली हैं, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गैया के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौमाता उठी खूब तड़के, क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौमाता समुंदर पार कर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा बैठा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 तो कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख जो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने लगी तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए रखती हैं, जबकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस दिन अपनी संतान के लिए महिलाएं निर्जला
उपवास करती हैं। इस व्रत का प्रभाव से संतान के जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही संतान को तरक्की मिलती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं। साथ ही शास्त्रों में अहोई अष्टमी के व्रत को लेकर कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। इन बातों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं या जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाएं। उस पुतली के पास सेही स्याहू तथा सेही के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं और पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर 1 लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपये बायना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू को पांव लगाकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन माताओं को सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन भूलकर भी मन में नकारात्मक विचार न लेकर आएं। खुद को सकारात्मक रखें और किसी की भी बुराई ना करें। घर परिवार में भी किसी के साथ विवाद न करें, न ही अपनी संतान को डांटें और हाथ उठाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को भूलकर भी मिट्टी से संबंधित कामकाज नहीं करने चाहिए। इस दिन मिट्टी खोदना वर्जित है। साथ ही चाकू, कैंची, सुई आदि से संबंधित कार्य भी नहीं करने चाहिए। ना तो इस दिन कपड़े सिलने चाहिए, ना ही कैंची से कोई कपड़ा काटना चाहिए। इस दिन हो सके तो घर में किसी और से खाना पकाने के लिए कहें या फिर व्रत पूर्ण होने के बाद आप खाना पकाएं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के तारे के दर्शन के बाद अपने व्रत का पारण करें और खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। शाम में पूजा के बाद अपने सास ससुर के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन कोई पशु आपके द्वार पर आए तो उसे मारे नहीं, बल्कि उन्हें खाना खाने के लिए दें। और अगर आपके द्वार पर कोई गाय आ जाए तो उसे गुड़ रोटी खिलाकर चारा देकर प्रणाम करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम।